अंतिम इच्छा। सूरज की लालिमा धीरे धीरे आकाश से विदा ले रही थी। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में, जहां हर चीज शांत और धीमी गति से चलती थी, वहां एक बूढ़े आदमी, राजनाथ, की कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। राजनाथ ने अपना पूरा जीवन इस गांव में बिताया था। वह बचपन से ही एक किसान था और खेतों में काम करते हुए उसने अपनी मेहनत से अपनी छोटी सी दुनिया बनाई थी। उसके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और करण। लेकिन जैसे जैसे बेटे बड़े हुए, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी गांव की सीमाओं से परे जाने लगीं। मोहन शहर चला गया और एक व्यापारी बन गया। सोहन ने पढ़ाई करके सरकारी नौकरी हासिल की और वह भी गांव छोड़कर शहर में बस गया। करण, जो सबसे छोटा था, विदेश चला गया और वहीं अपनी दुनिया बसाने में लग गया। राजनाथ अब अकेला रह गया था। उसके पास बड़े खेत, एक पुराना घर और अनगिनत यादें थीं। गांव के लोग उसकी सेवा करने की कोशिश करते, लेकिन राजनाथ ने कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी। वह कहता, मेरे बेटे ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। जब मुझे उनकी जरूरत होगी, वे आ जाएंगे। एक दिन राजनाथ बीमार पड़ गया। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है। ये खबर सुनते ही गांव वालों ने उसके बेटों को संदेश भेजा। तीनों बेटे जल्दी जल्दी अपने पिता के पास पहुंचे। राजनाथ ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, तुम लोग आ गए, ये देखकर मुझे खुशी है। लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या तुम तीनों उसे पूरा करोगे? तीनों बेटों ने एक साथ कहा, पिताजी, आप बस बताइए। हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। राजनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम तीनों मेरे खेत के उस कुएं को साफ करो और उसमें से जो कुछ भी मिले, उसे बराबर बांट लो। बेटे हैरानी में पड़ गए। कुआं वर्षों से बंद पड़ा था और किसी को उसमें झांकने तक की जरूरत नहीं महसूस हुई थी। लेकिन पिता की अंतिम इच्छा मानकर तीनों ने अगले दिन कुएं को साफ करना शुरू किया। कुआं साफ करने में काफी मेहनत लगी। जैसे जैसे मिट्टी और पत्थर हटाए गए, एक लोहे का संदूक निकला। संदूक देखकर तीनों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उसे खोला और देखा कि उसमें पुराने सोने के सिक्के, गहने और दस्तावेज थे। मोहन ने उत्साह से कहा, पिताजी ने हमारी सारी संपत्ति यहाँ छुपा रखी थी। ये तो अमूल्य है। सोहन ने कहा, अब हमें इसे बराबर बांटना होगा। लेकिन करण ने चुपचाप उस संदूक को देखा और कहा, क्या ये सब कुछ हमारे पिता की मेहनत का फल नहीं है? हमें इसे ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए। तीनों संदूक लेकर राजनाथ के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पिताजी, आपने हमें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति दी है। अब बताएं, इसका क्या करें? राजनाथ ने धीरे से कहा, ये संपत्ति तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस गांव के लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे गांव के विकास में लगाओ। यहाँ एक स्कूल बनाओ, एक अस्पताल बनाओ, ताकि गांव वालों को अपने बच्चों और बीमारों के लिए दूर न जाना पड़े। तीनों बेटों ने पिता की बात मानी और गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया। राजनाथ के जाने के बाद गांव के हर व्यक्ति ने उनकी अंतिम इच्छा को अपना कर्तव्य समझा। कुछ समय बाद मोहन, सोहन और करण ने महसूस किया कि उनके पिता ने न केवल उन्हें एकजुट किया, बल्कि उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सिखाया, संपत्ति केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि समाज और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है।